सो गाइज रेस्क्यू टीम को बुलाया है, इसको ले जा रहे हैं आज सुबह। सुबह नहीं, एक्चुअली दोपहर में, स्कूल टाइम में इसको किसी ने कुचल दिया था। अभी इनको कुछ पैसे देने हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ पैसा लेके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया वो छोटा सा क्लिप लगा दिया है मैंने, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, आपको देख के अच्छा नहीं लगेगा इसीलिए। तो रेस्क्यू टीम आया था वो डॉग को रेस्क्यू करने के लिए, वो ले गया उसको, और हफ्ता 10 दिन लगेगा उसको ठीक करके वापस ये लोग इस लाइन में छोड़ेंगे। वो कोई मेरा पेट नहीं था वो डॉग, वो स्ट्रीट डॉग था, बहुत पेन में था, बहुत रो रहा था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट मैं कुछ कर पाई उसके लिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो बेजुबान जानवर होते हैं ना, उनकी मदद आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको ज़रूर करना चाहिए, किसी न किसी रूप में। उसको पानी दे के, खाना दे के, या कभी आप देखो, कभी किसी को इंजर्ड देखो तो आप खुद नहीं करना चाहो तो ना करो, बट एटलीस्ट आप किसी को जानते हो जो रेस्क्यू करते हैं ऐसे एनिमल्स को, तो आप ज़रूर करो। भगवान ऐसे लोगों की ज़रूर हेल्प करते हैं। आप किसी के लिए करोगे तो आपके लिए हमेशा भगवान करेंगे। यही मुझे आप सब तक बोलना था। ये सब करने से मुझे इतनी खुशी मिलती है ना, जितना मुझे पूजा करके भी खुशी नहीं मिलता। मैं पूजा करने से भी मतलब इतनी खुश नहीं होती जितना मुझे इन बेजुबान जानवरों को खाना खिला के या किसी की हेल्प करके होता है। तो मैं कोई अपना तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी ऐसा करो। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल विच इज दिल से दिल तक। तो देखिए, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और आज खाना में क्या बनेगा आज बनाऊंगी मैं करेले का भरवा। देखिए, ये स्टफ करेला तो सुना होगा ना आपने, करेले का भरवा बोलते हैं हम लोग इसको। उसके लिए तैयारी हो रही है। ये देखिए, मसाले सुष्मिता रेडी कर रही है। जब तक वो प्याज व्याज काटेगी तब तक मैं पूजा करके आती हूँ। और आप सबको आज एक बात भी बतानी नहीं है, शेयर करनी है। मतलब कुछ ऐसी बात है जो मैं चाहती हूँ जन जन तक पहुँचे। अगर मेरे थ्रू 1-2 लोगों तक भी पहुँच गया ना, तो भी मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ऐसा मुझे लगेगा। इसीलिए ठीक है। ये देखिए, भगवान जी भी रेडी हैं। मैं अभी आती हूँ पूजा करके, फिर आप सबसे बात करती हूँ। सो दोस्तों, मुझे ये बात आप सब तक पहुँचानी थी कि देखो, आजकल ना सबको मोनोटोनस फैमिली हो गए हैं, मोनोटोनस लाइफ सबको पसंद आने लग गया है। लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते ज़्यादा, अपने में ही बिजी रहते हैं। उनको अपना स्पेस चाहिए होता है, कुछ ज़्यादा ही स्पेस चाहिए होता है लोगों को, है ना? आपको भी ऐसा लगता है ना? अब फैमिली भी जॉइंट फैमिली नहीं रही, हर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। मियाँ बीबी, एक बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चा बस। पहले मैंने अपनी मम्मी लोगों को देखा है घर पर, जैसे मैं जिस घर से हूँ, मतलब कभी भी ऐसा आज तक नहीं देखा कि सिर्फ अपने घर के लोग हैं, सिर्फ मम्मी पापा और हम सब बच्चे हैं, ऐसा नहीं देखा। हमेशा कभी दादी माँ के घर से, कभी नानी माँ के घर से, कभी रिश्तेदार की रिश्तेदार, मतलब 12 बजे रात तक भी कभी हम लोग मतलब जगे रहते थे लेट नाइट पढ़ाई लिखाई के चक्कर में। तो कभी हम लोग जैसे किसी एक दिन ऐसा हुआ कि सिर्फ हम सब अपनी फैमिली हैं, मम्मी पापा और हम भाई बहन। तो हम लोग बोलते थे कि नहीं नहीं, अभी भी कोई आ सकते हैं, 12 ही तो बजा है। और सच में कई बार ऐसा होता था कि 12 बजे रात को 3-4 आदमी आ गए। और मेरी मम्मी को कभी नहीं ऐसा देखा कि खाना नहीं है, अब क्या खाना देंगे और क्या करेंगे। उतनी रात में भी उसी एक्साइटमेंट, उसी खुशी के साथ वो फिर से कुछ बनाती। एक तो मम्मी का खाना कमता नहीं, लेकिन अगर सपोज कुछ रोटी या चावल कम गया, बनाना पड़ा, तो वो मम्मी बहुत ही खुशी बनाती, सबको बहुत प्यार से खिलाती। ऐसे ही देख के हम लोग बड़े हुए हैं। और अभी देखो, लोग 5-10 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए किसी से मिलने अगर जाते हैं तो पहले फ़ोन करके बताते हैं, आप हो कि नहीं, मैं आऊँ कि नहीं, आप फ्री हो कि नहीं। बहुत बुरा लगता है वो जो अचानक बिना पता, बिना जानकारी के लोगों का आना, रिश्तेदारों का आना, दोस्तों का आना, वो सब तो जैसे ख़त्म ही हो गया है ये सिस्टम। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पर क्या करें, जैसा टाइम होता है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना ही पड़ता है ना, और वही समझदारी कहलाती है। पर मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे नाना जी एक बात कहा करते थे हमेशा कि पैसे का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपये है तो तुम घमंड मत करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास 10 कोई आदमी है जो तुम्हारा वेल विशर है, या तुम्हारे हर अच्छे बुरे टाइम में तुम्हारे साथ रहता है, कोई 10 आदमी अगर तुमने कमाए हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारे कहने से कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं,
तो तुम अपने आप को अमीरों के अमीर समझो, क्योंकि वो 10 लोग अगर 10-10 रुपए निकालेंगे हेल्प करने के लिए तुम्हारे ज़रूरत के टाइम में, तो भी तुम्हारे पास 100 रुपये हो जाएगा और 10 आदमी भी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास 100 रुपये है तो आदमी से काम होता है, पैसे से तो नहीं होता। पैसे से होता है बट कार्य करेगा कौन? आदमी ही करेगा ना। तो इससे रिलेटेड आपको मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि कल मेरे लाइन में एक डॉगी था, उसको किसी गाड़ी ने कुचल दिया, वो बहुत तकलीफ में था। तो जब मेरा बेटा लोग स्कूल से 2:30 आता है, आपको पता ही है, तब से मेरा बच्चे लोग परेशान है। मैंने देखा नहीं था क्योंकि घर के अंदर थी, मैं आराम कर रही थी, मुझे पता नहीं चला। तो बच्चों ने आके बोला मम्मा देखो बाहर एक डॉगी को किसी गाड़ी ने कुचल दिया है, उसकी पूंछ और एक पैर में इंजरी है और वो बहुत रो रहा है, प्लीज़ मम्मा कुछ करो उसके लिए। तो मैं जाके बाहर देखी, उसको थोड़ा सा पानी दिया, खाने दिया। वो उसको देख के मेरा दिल मतलब तड़प गया एकदम कि मैं कैसे उसकी मदद करूं, मैं क्या करूं भगवान। स्ट्रीट डॉग है, हो सकता है मैं उसको हेल्प करने जाऊंगी वो मुझे अटैक करे मुझ पर, मैं क्या करूं भगवान, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा था मैं क्या करूं। तो कल ना मेरा माली आया हुआ था, गार्डन में काम कर रहा था। मैंने उसको बोला दादा ये काम छोड़ो और जाओ उसको थोड़ा साइड कर दो, क्योंकि वो बीच रोड पे ही था। वापस अगर शाम हो रही थी ना, और ज़्यादा शाम होने से किसी को दिखाई नहीं देगा और कोई गाड़ी जाके उसको वापस ना कुचल दे। कोई भी उसको हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा था। तो वो दादा मेरी बात मान के गया उसकी मदद करने कि उसको थोड़ा साइड कर देगा उठा के। तो वो उसको मैंने डेटॉल दिया और एक डब्बी, एक बाउल में पानी दिया, जो आप उसको पानी दे दो और डेटॉल थोड़ा सा डाल दो उसके पूंछ पे और पैर पे। उसने कर दिया। फिर जैसे तैसे छटपट करते करते भी तो अपना घर का काम करना पड़ा, बच्चों को खाना खिलाया। फिर मेरा क्लासेस स्टार्ट हो गया, बच्चे आ गए। तो ट्यूशन में ही जो इतने सारे बच्चे आते हैं ना, वो सारे बच्चे इंजीनियर्स के बेटे हैं, ऑफिसर्स के ही बच्चे हैं सारे। कोई उसमें इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, किसी की मदर डॉक्टर है। तो एक बच्चा 6 क्लास का मेरे पास पढ़ने के लिए आया 4 o'clock। वो कल देखो कोइंसिडेंस, कहते हैं ना भगवान किसी न किसी रूप में आप तक पहुंच ही जाते हैं हेल्प करने के लिए। एक्चुअली भगवान ने उनको भेजा। वो जनरली नहीं आती अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, लेकिन कल आई तो मैं उनसे मिलने के लिए बाहर तक चली गई कि 2 लाइन बात कर लेती हूँ। ये तो आती नहीं है, वो खुद भी एक डॉक्टर है। तो मैंने उनको बोला कि आप एक डॉक्टर हो, आप क्या मेरी हेल्प कर सकते हो? आप किसी रेस्क्यू टीम को जानते हो जो रेस्क्यू करते हैं ऐसे डॉग्स को? देखो ना वो बहुत तड़प रहा है और मेरा मन नहीं लग रहा है बच्चों को पढ़ाने लिखाने में। वो रो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं तड़प रही हूँ, मैं क्या करूँ उसकी मदद करने के लिए। तो उन्होंने बोला ऐसा तो किसी को नहीं जानती हूँ, लेकिन एक है जो आप ही की तरह डॉग लवर है, मैं उसको पूछती हूँ। उन्होंने उसको पूछा और जिसको पूछा उनको मेरा नंबर दिया, मेरा क्वार्टर नंबर बताया। फिर उस टीम ने मुझे फ़ोन किया, फिर मुझे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला ऐसा ऐसा है, एक डॉग आप कर सकते हो, किसी NGO वगैरह को जानते हो तो आप प्लीज़ मेरी मदद करो। आपको बताऊँ, आधा पौना घंटा के अंदर एक टीम आई, रेस्क्यू टीम आई, एक कार्ड से आई। मैं क्लिप लगा दी हूँ, आप देख लेना। छोटा सा लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि देख के आपको बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगता है बहुत उस चीज़ को देख के। उफ, वो एक टीम आई, उसमें 4 बंदे थे। उस डॉग को उठा के डिक्की में रख के वो ले गए। मैंने उनको जो देना था वो कुछ दिया अपनी मर्जी से और लेके गए। और उसका मुझे एश्योरिटी दी कि मैम हफ्ता 10 दिन लगेगा, हम इसको ठीक करके वापस इसी लाइन में छोड़ेंगे और आपको बता भी देंगे कि छोड़ दिया हमने। इतनी खुशी हुई ना, मैं क्या बोलूं आपको कि मतलब कितनी खुशी हुई। तो इस बात का मतलब मेरे नाना जी के बाद से इसलिए है कि मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं मेरे पास। उन सब के साथ मेरा थोड़ा बहुत कनेक्शन है, बातें करती हूँ। तो उनकी वजह से मैंने अपना दुख उन्हें बताया कि ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे हेल्प चाहिए। तो उनको बताने की वजह से मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्होंने दे दिया। कितनी बड़ी मदद हो गई मेरी। हाँ, कितना मुझे अच्छा फील हुआ, दिल में शांति सुकून मिला कि उसका इलाज हो जाएगा और वो बच जाएगा। अब देखो, इसीलिए हमेशा ट्राई करना चाहिए, आप लोगों से मिलो, बातें करो उनसे। अपना कोई तो एक फ्रेंड होना चाहिए ऐसा, एक कम से कम, जिसके साथ आप बातें कर सको, खुल सको, लोगों से मिलना मिलाना ये सब होना चाहिए। बहुत लोग इतने इंट्रोवर्ट होते हैं ना, उन्हें अपने में ही रहना पसंद है, बातें करना पसंद नहीं, वो डिस्टर्ब फील होते। बट नहीं, कब तक आप अकेले रहोगे, है ना। इंसान लक्ष्मी होते हैं, आदमी होता है ना वो लक्ष्मी होता है। तो इंसानों से हमेशा जुड़ के रहना चाहिए, ज़रूर अच्छा होता है।
कहीं ना कहीं से आपको किसी न किसी रूप में वो काम आ ही जाते हैं। कभी आप उनके काम आ जाते हो, कभी वो आपके काम आ जाते हैं, है ना। तो पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, आदमी का, दोस्तों का घमंड करना चाहिए कि मेरे पास इतने आदमी हैं। ठीक है, तो यही बात मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आप इस बात को जन जन तक पहुंचा दो। मेरी इस बात से अगर किसी को भी इतू सा भी समझ में आता है कि लोगों से हिलना मिलना जुलना, रिश्तेदारी दोस्ती कितना ज़रूरी है, तो ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। ठीक है, यही बोलना था मुझे। चावल लगा लेती हूँ। चावल मेरा हो गया, पानी मतलब बॉईल हो गया है, इसमें मैंने पानी चढ़ा दिया था। आज कितना लिया तुमने चावल? आज 2.5 दिया। 2.5 से मतलब थोड़ा ज़्यादा होगा। हाँ, क्योंकि नहीं बनाऊंगी आज, चावल ही बनेगा। हाँ, क्योंकि आज की सब्जी कुछ ऐसी है। तो गाइस देखिए, मैं आ गई हूँ पूजा वूजा करके। आज ना थोड़ा फाकी वाला पूजा कर लिया, शॉर्टकट पूजा कर लिया, क्योंकि मैं देर हो गई। और चाय मेरा बन गया है, अभी सुष्मिता छान के देगी, मैं खुद चाय छान के नहीं लेती हूँ, ये मेरा बीमारी है थोड़ा, फिर मुझे मजा नहीं आता। और अभी मैं पहले सब्जी चढ़ा लेती हूँ, मतलब मसाले तैयार कर लेती हूँ। मसाला मैं लिया है, ये देख लो। पहले तो एक प्याज, इसको बारीक बारीक काट लिया है, और ये है सरसों, लहसुन, मिर्ची, इत्तू सा जीरा, इत्तू सा धनिया, और क्या है, और करेले का बीज। ये जो करेला है ना, ये इसका जो अंदर का है ना बीज, वो भी इसमें डाल दिया है। और इन सबको अभी फ्राई करूंगी। मसाला जब तक ठंडा होगा तब तक फिर नन्नू के लिए कुछ सोचूंगी, क्योंकि मेरी बेटी तो ये नहीं खाती है। और पता है आपको, बहुत डिफरेंट एक चीज बताती हूँ। जनरली बच्चों को करेला पसंद नहीं होता है, बट मेरा जो बेटा है ना, उसका फेवरेट सब्जी है ये करेला। और ये भी करेला मतलब सिर्फ भाजी नहीं, इसका भाजी भी खाता है। ये स्टफ करेला, इसको वो बोलता है उल्टा करेला। मेरी मम्मी उसको एक बार खिलाई थी करेले का भरवा और चावल। तो चावल ले लिया, उसके ऊपर से करेला का जो सब्जी का रस और करेला इस तरह से ऐसे करके डाल दिया चावल पे। तो उसने पूछा, नानी माँ ये क्या है? तो मम्मी ने बोल दिया ये उल्टा करेला है। अब उस दिन से, उस समय शायद वो 6-7 साल का था, उस दिन से उसको वो उल्टा करेला ही बोलता है आज तक। और हमेशा मुझे पूछता है, मम्मा उल्टा करेला बनाओ नानी माँ के जैसा, उसको इतना पसंद है। तो मम्मी जैसा तो नहीं बनता मेरा, बट मैं ट्राई करती हूँ। तो ठीक है, तेल गरम हो रहा है, अभी मैं इसमें डाल देती हूँ 5 फोरन। और बकबक करते हुए कुछ ज्यादा ही टाइम हो जाता है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, है ना। तो आप लोग स्किप मत करना, आप लोग देखना, आप लोगों को मजा आएगा। आप ना, मैं तो सिखा देती हूँ, आप किचन में काम करते रहते हो ना, तो मेरा वीडियो ऑन करके छोड़ दो। ऐसी खिड़की होगी आपके भी किचन में, स्लैब होगा, छोड़ दो, मैं बड़बड़ाती रहूंगी, आपको मजा आएगा, एंटरटेन हो जाओगे, आपका खाना भी बन जाएगा, है ना, बेस्ट सॉल्यूशन। तो अभी 5 फोरन गरम हो गया, मैं डाल देती हूँ प्याज। और जब तक प्याज फ्राई होगा तब तक मुझे सुष्मिता थोड़ा सा छान के दे देगी चाय। एहसान तेरा होगा मुझ पर, थोड़ी सी चाय पिला दे मुझे, पिला दे। तो इसी बात पे मैं बोल रही हूँ, इनका पूजा करते करते मैंने चाय बना के रखा, फिर मुझे बोल रहे हैं एहसान करके चाय पिला दो। कैसा बात बोलते हैं। मुझे कुछ मत दो, खाना पीना कुछ मत दो, बस एक थोड़ा चाय, पानी दे दो और 2 घूंट चाय दे दो। 2 घूंट चाय दे दो बस। थोड़ी देर में 2 घूंट चाय दे दो, बस पूरा दिन निकल जाएगा। बस जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, बस इसी 2 घूंट चाय के लिए मैं जिंदा हूँ। बस 2 घूंट चाय दे दो, जितने काम कराना है मुझसे करा लो। पूरा दिन से लेकर रात तक इनका निकल जाएगा। मैं दूसरों को चाय दे सकती हूँ बना के, बहुत प्यार से बनाती हूँ, भले अच्छी नहीं बनती मेरी चाय मुझे पता है, लेकिन मैं खुद से बना के खुद चाय पीती हूँ ना। मुझे दुनिया का सबसे गंदा काम वही लगता है, मुझे पसंद नहीं खुद चाय बना के पीना। तो फ्राई कर रही हूँ मैं करेला, और आप देख लीजिए ये मैंने पहन लिया है एप्रन। ये मैंने खुद से बनाया हुआ था, मेरे पुराने कुर्ते का था ये कपड़ा, तो खुद से बनाया हुआ था, इसलिए और ज़्यादा प्यारा है। और क्यों पहना, क्योंकि ये इतना अच्छा टॉप मैंने पहना है वो ख़राब हो जाएगा। और अभी 3 स्टफ़ करके रखी हूँ, ये देखिए मसाले को स्टफ़ कर लिया, ये रहा मसाला, ठंडा कर लिया मैंने मसाले को, ये देखिए, और इस पे इस तरह से स्टफ़ कर दिया है। अब इसको फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों,
ये मैंने पहन लिया था मेरे इस सुंदर टॉप को बचाने के लिए। तो अब मैं इसको खोल देती हूँ और मेरा खाना बन गया है। अभी आपको दिखाती हूँ कि खाना क्या बनाया है मैंने। आओ दिखाओ, आओ 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 आओ। ये है करेला, करेला का ग्रेवी। अभी दिखाती हूँ आपको, गिव मी सम टाइम। ये है करेला, ये देखिए, ये बन गया ग्रेवी। उसी सरसों को थोड़ा सा भाज के और नमक हल्दी डाल के मैंने बॉईल कर दिया और इसमें तड़का भी लगा दिया, काला वाला राई और मस्टर्ड ऑयल के साथ। और ये बना लिया है कुछ फ्राई, ये है कड़ी पत्ता फ्राई, ये है आलू फ्राई और ये है करेला, जिसको मन है मुझे सूखा चावल में ये वाला घी डाल के और ये करेला के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये करेले की सब्जी में ना नींबू मतलब खटाई डाल के बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा नींबू मैंने इसमें डाला था मसाले में। अभी थोड़ा सा नींबू सलाद में काट के लूँगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब लोग मिला के खाएंगे। और किसी ये है सलाद, तो और ये है चावल, ये देख लीजिए, ठीक है। तो बस आज का यही खाना है और मिलती हूँ थोड़ी देर में, खा पी के अच्छे से मस्त आपसे बात करूँगी, ओके। तो दोस्तों मेरा खाना पीना हो गया है, मैं आ गई हूँ, देख लीजिए बेड रेडी है, मैं थोड़ा रेस्ट करने आई हूँ। खाना बहुत ही अच्छा बना था, मेरे हस्बैंड ने बोला अमेजिंग खाना बना है, बाकी दिन से थोड़ा डिफरेंट था। करेला का भरुआ और देखा ही आपने कि मैंने क्या बनाया था आज, तो बहुत ही अमेजिंग बना था, ऐसा उन्होंने बोला। इस गुड नोट के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज दिल से दिल तक।